इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब ये लाहौर में क्या करने की कोशिश की जा रही है? तमाशा करने आए हैं, दाता दरबार से लंगर खाने आए हैं। ये प्याज भी 100 खाएंगे, जूते भी खाएंगे, खाली हाथ भी जाएंगे, तो रुसवा भी होंगे। ये इक़्तिदार के मैखाने में जो मदोश बैठे हैं, पाकिस्तान रहते नहीं हैं। कतर इनकी खाला का बेटा लगता है। दुनिया सारा का चक्कर कर दिया शहबाज ने और बिलावल ने। 5 रुपए तो लाए नहीं और ये इमरान खान को लेने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी है और आसिफ जरदारी तो फिर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। फजलुर रहमान का रिश्तेदार गवर्नर है, उसके पास टाइम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा खोलने का। फिर आर्टिकल 6 के तहत उसको अंदर कराएगा। उसका क्योंकि बिजनेस पार्टनर है ये, जो गवर्नर सिंध है और सॉरी गवर्नर KPK है। और मोहसिन नकवी की क्या औकात है जी? क्या पीती तो मकसद क्या है शेख साहब ये जो लाहौर में कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बेवकूफ हैं। इनको हर तरफ से डिफीट है। हर आने वाला दिन इमरान खान के हक में जा रहा है और इनको रुसवा करने जा रहा है। शेख साहब, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि मुल्क के वसीतर मफाद में वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। उस पर इस तरह का रद्द अमल। मैं बोल चैनल को सलाम भी पेश करता हूं और उसकी जिद्दोजहद को भी सराहता हूं। और इमरान खान का ये बयान मेरी सोचों से हटकर था। मैं नहीं समझता था कि इतना जबरदस्त बयान इमरान खान दे सकता है कि आए बैठे और इस मुल्क को बचाएं। ये इमरान खान कह रहा है, ये शेख रशीद नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं कि आए इनको जूते मारें और इनके डिब्बों से जो निकलना है, मुझे पता है इनके वोट नहीं निकलने, कुछ और निकलना है। सो ये सारे हालात को समझते हुए उसने कहा कि मैं आम माफी देता हूं, आए बैठे और दोनों इलेक्शन इकट्ठे कराएं। आप सारे पाकिस्तान से बोल चैनल तजिया कराए कि कौम क्या चाहती है, कि इनसे निजात चाहती है। और ये बैठे हुए हैं, ये खुद भी ख्वार होंगे और अपने हमायतियों को नहीं। तो शेख साहब अभी जैसे कि खान साहब ने बता दिया कि वो अब इलेक्शन मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे, जलसों में शिरकत करेंगे, तो अभी ये गिरफ्तारी का मकसद फिर आपकी नजर में क्या है? ये क्या चाहते हैं कि वो उनको पकड़ लिया जाए, ना वो अपनी कैंपेन चला सके? इमरान खान ने 5 जलसों का फैसला किया हुआ है। 5 जलसों में वो जा रहा है और लाहौर के कैंडिडेटों का ऑलमोस्ट उसने फैसला कर दिया है। मैं तो सूबे की सियासत नहीं करता, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक उसकी पूरी ख्वाहिश है कि लड़ाई झगड़ा बढ़े नहीं और हुक्मरान और PDM गैंग ऑफ 5 हर सूरत में लड़ाई चाहता है। शेख साहब, अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें, फिर तो मैं समझता हूं कि इनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे और ये हिजड़ों के घरोलात ही होती है। सियासी हिजड़े हैं। सियासी हिजड़े इमरान खान को पकड़ने के लिए जो है 101 मरतबा सोचें और भागने का रास्ता भी रखें। ये वैसे ही गए हैं बस पैनिक क्रिएट करने के लिए। इनका बाप भी उसको नहीं पकड़ सकता। बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।